Praise the Lord. Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को अभिनंदन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अभी तक हमें संभाला है और परमेश्वर ने एक अच्छी सुबह, सुंदर सुबह हमारे जीवनों में जोड़ी है। इट्स अ ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम सब उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं, जीवित हैं, भले हैं और प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हमारे जीवनों में कुछ प्रकार की कमजोरियां हैं, हम जानते हैं शारीरिक रूप से, लेकिन परमेश्वर उनसे हमें चलने की, उन पर हमें जयवंत होने की सामर्थ देता है। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अभी तक अगुवाई करने के लिए और वर्शिप में अगुवाई करने के लिए हम सावंत भाई का धन्यवाद करते हैं। जितने लोग जुड़े हैं उन सबों का हम धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह परमेश्वर ने मुझे जो वचन दिया है वो है परमेश्वर का लहू, यीशु मसीह का लहू। The topic that we are going to discuss in this morning, the blood of Christ. यीशु मसीह का लहू हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए उसके सिग्निफिकेंस क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू सारी मानव जाति के लिए बहाया, तो हमारे जीवनों में उसका महत्व क्या है। बहुत बार हम मसीह जीवन में आने के समय हम प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल पर विश्वास करते हैं, है ना, जो जिससे हमें लाभ होता है। लाभ के गॉस्पेल पे, उत्साह के एक सुसमाचार पे हम विश्वास करने लगते हैं और हमें ये लगता है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे हमें सब कुछ देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी मुसीबतों को दूर करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाइयां देने वाला है। दैट इज ऑल ट्रू, हम वो सत्य है। और परमेश्वर हमें जरूर, प्रभु यीशु मसीह हमें जरूर हमारी असमानताओं में हमारी सहायता करता है, हमारे जहां पर जरूरतें होती हैं उनको पूरा करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो खास उद्देश्य था, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, उसको उसने पूरा किया, वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए उसने पूरे लहू को बहा दिया, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तो आइए आज की सुबह के मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका 28 वचन। मैं चाहूंगा कि सारे लोग अपनी पुस्तकों को अपने पास रखें, अपने पवित्र शास्त्र को अपने पास रखें और हम कई वचनों को पढ़ेंगे, तो कई लोग मेरी मदद कर सकते हैं उनको पढ़ने में। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका 28 वचन मैं यहाँ पढ़ता हूं और अब सब लोग ध्यान से सुने। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने लहू के विषय में यहाँ पर कुछ बातों को कहते हैं और कहते हैं इट्स अ न्यू कवेनेंट। यह एक नई वाचा है। पुराने नियम में परमेश्वर ने जो हमसे वाचा बांधी है, जिस वाचा के अधीन हम अगर गुनाह करते थे तो हमारे गुनाहों के लिए फिर हमें मेमने के बलि को चढ़ाना पड़ता था और उसके लहू से हमारे पाप ढांपे जाते थे, हमारे पाप सिर्फ कवर किए जाते थे, ना कि हमेशा के लिए क्षमा किए जाते थे। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नाउ इन माई ब्लड, मेरे लहू में तुम्हारे लिए एक नई वाचा है। जो इस पर विश्वास करता है, फॉर देम इट इज अ न्यू कवेनेंट।
यह हमारे लिए एक नई वाचा है। और वह वाचा कैसी है, वो वाचा किस प्रकार की है? अब हमारे पाप ढांपे नहीं जाएंगे, अब हमारे पापों के लिए किसी और जीव जंतु का बलिदान नहीं किया जाएगा, अब हमारे पापों की क्षमा के लिए हमें किसी जानवर के ऊपर अपना हाथ रख करके उसका बलिदान नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है ना, इट इज माई ब्लड दैट इज गोइंग टू फॉरगिव यू, जो तुम्हें क्षमा करेगा। यह लहू मेरे प्रियो परमेश्वर में हमारे लिए एक नई वाचा है। और उस वाचा के तहत अगर कोई हमसे कहे कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए कुछ और है, दैट इज अ लाई, वह एक झूठ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमसे कहा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए एक नई वाचा है। और इस वाचा के अधीन में हम देखेंगे क्या होता है हमारे लिए। इस वाचा के अधीन में परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के रूप में क्या क्या दिया है। इस वाचा के अंदर जो आ जाता है मेरे प्रियो, इस वाचा के अंदर जो प्रभु को स्वीकार कर लेता है, प्रभु यीशु मसीह उसको अनुग्रह के रूप में क्या क्या देते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसको अनुग्रह के रूप से किस प्रकार स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार उसको अपना अधिकार दे देते हैं, इस वाचा के अंदर हम देखेंगे ना। तो प्रभु पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए एक नई वाचा है। इस वाचा के अधीन अब हमें किसी भी प्रकार के बलिदान को नहीं चढ़ाना है। इस वाचा के अंतर्गत अब हमें कहीं जाकर के 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाकर के किसी और जीव का बलिदान नहीं करना है। इस वाचा के अधीन अब हमें कहीं मंदिर में जाकर के किसी के सामने हमें भेंट नहीं चढ़ानी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान कर दिया है इस वाचा के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर की भेंट चढ़ा दी है इस वाचा के लिए, है ना। दैट इज व्हाट द वाचा, द कवेनेंट मीन्स टू अस। प्रभु यीशु मसीह ने उस रिश्ते को जोड़ा है, अभी हम उसके विषय में देखेंगे, है ना। तो पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में एक नई वाचा है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे पापों से क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमारे लिए फॉरगिवनेस है। देयर इज फॉरगिवनेस इन हिज ब्लड। उसके लहू में हमारे लिए पापों की क्षमा है। और इसी वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है ना। इट इज फॉर मेनी, इट इज फॉर सो मेनी एंड मेनी। सारी मानव जाति के लिए यह बहाया जाता है, ताकि उसके लहू से हमें छुटकारा मिले, उसके लहू से हमें हमारे पापों की क्षमा मिले, उसके लहू से हमें हमारे अधर्म के कामों की क्षमा मिले। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 7 वचन। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 7 वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, जो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें ज्योति में चलना है, हमें अंधकार में चलना है। इस वाचा के अधीन प्रभु यीशु मसीह ने जो वाचा हमसे बांधी है, उस वाचा के अंतर्गत हमें उसकी ज्योति में चलना है। We are ought to walk in the light of Holy Spirit.
in the light of Jesus Christ, in light of God Yahweh, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जिसने हमें अपने राज्य में के लिए बुलाया है, जिसने अपने पुत्र को भेजा है ताकि उसका लहू बहाया जाए और उसकी वाचा के अंतर्गत हमारे लिए ज्योति दी गई है। और वह ज्योति हमें किस प्रकार की वह ज्योति है? जो इस ज्योति में चलता है, यूहन्ना कहता है उसके 12 अध्याय में, जो इस ज्योति में चलता है, he will never walk in darkness। जो इस ज्योति में चलेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं पड़ेगा, है ना? क्योंकि उसके पाप परमेश्वर क्षमा करता है, उसके पाप प्रभु यीशु के लहू से धुले जाते हैं, उसके अधर्म के कार्य प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले जाते हैं। मेरे प्रियो, हम हमारे जीवनों में शायद हम सोचते होंगे कि हमने बहुत पाप किए हैं, हम सोचते होंगे वी आर सो गिल्टफुल, हम अधर्मी हैं, हमने बहुत ही कुकर्म किए हैं। I have a message for you in this morning. Jesus has a message for all of us in this morning. प्रभु यीशु मसीह के पास एक संदेश है हमारे लिए मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह कहता है, उसका वचन हमारे लिए कहता है, यूहन्ना, पहला यूहन्ना में, यूहन्ना उसका जो चेला है वह यह लिखता है कि उसके लहू के द्वारा मैं यूहन्ना ने क्षमा पाई है, और वही क्षमा हम सब के लिए है। वही क्षमा हमें हमारे पापों से शुद्ध कर देती है। वही क्षमा, वही उसका लहू हमें हमारे पापों से शुद्ध कर देता है। हालेलुया। और जिसके पाप शुद्ध किए गए हैं, जिसके अधर्म के कार्य शुद्ध किए गए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, दे आर टू वॉक इन फेलोशिप। वो उनको प्रभु की संगति में जीवन व्यतीत करना है, सहभागिता में आगे बढ़ना है, ब्रदरलीहुड में आगे बढ़ना है, सिस्टरलीहुड में आगे बढ़ना है ना? जो प्रेम है परमेश्वर में, हमें उसमें आगे बढ़ना है, so that we may not walk in darkness, ताकि हम अंधकार में ना चले, लेकिन हम ज्योति में चले। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में हम आगे बढ़ते रहें। उसके उस लहू में हमारे लिए क्षमा है, उसके लहू की उस क्षमा में। और हमारे लिए दूसरी बात क्या है? हम पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक, उस इफिसियों का पत्र, उसका 2 अध्याय और उसका 13 वचन। इफिसियों का पत्र, उसका 2 अध्याय और उसका 13 वचन। पर अब तो मसीह यीशु में जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट लाए गए हैं। हालेलुया। देखिए, जब हमारे पापों की क्षमा हुई है, जब हमारे अधर्म के कार्य क्षमा किए गए हैं, we have entrance into the presence of God। हालेलुया। परमेश्वर के निकट हमें बुलाया गया है। हमारा रिश्ता, मेरे प्रियो, आखिर रिश्ता किस प्रकार से टूटा था? उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, पाप आने के कारण आदम, हवा और परमेश्वर का जो रिश्ता था, हमारे ग्रेट 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 एंसेस्टर्स, है ना, हमारे पूर्वज, बाप दादा जो थे, उनका रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था। पाप आने के कारण उनकी संगति, उनकी फेलोशिप परमेश्वर से टूट गई थी, और परमेश्वर ने उनको उनकी उपस्थिति से अलग कर दिया था। देखिए, एक समय में व्हाट अ ग्रेट जॉय इट वाज, है ना, कितना आनंद का समय था। परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले रहा था, और उसकी उपस्थिति में उनको और किसी चीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन शैतान यह चाहता था कि परमेश्वर का और मनुष्य का रिश्ता टूट जाए, और मनुष्य
की आज्ञा उल्लंघन से, है ना, इट वॉज द डिसओबीडियंट ऑफ ह्यूमन। हम शैतान को इसमें दोष नहीं लगा सकते। हाँ, शैतान ने भरमाया, लेकिन परमेश्वर ने उनको, परमेश्वर की संगति में उनको परमेश्वर ने स्वयं गाइडेंस दिए थे, तो उन्होंने उस आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उन्हें उनकी उपस्थिति से दूर कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें, है ना, जो जिन्होंने पाप किया था उनको अलग कर दिया, क्योंकि गॉड एंड सिन कैन नॉट बी टुगेदर। परमेश्वर और पाप कभी एक नहीं हो सकते हैं, है ना। आवर गॉड इज अ होली गॉड। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर शुद्ध परमेश्वर है। तो हमारा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर ने एक समय में जब हमें अलग किया, He only made a plan। उसने फिर से एक योजना बनाई, जिस योजना के अंदर He has given entrance to His presence। हमें उसकी उपस्थिति में पुनः उसने एक एंट्रेंस दिया है, प्रवेश दिया है, और उसने हमारे संग फिर से एक फेलोशिप की है। उसने हमारे संग फिर से एक संगति को जोड़ा है ना, एक संगति को जोड़ा है। एंड दैट हैज हैपेंड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के लहू के द्वारा वह संभव हुआ है। मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं, जो एक समय में दूर हो गए थे, है ना। पौलुस इफिसियों को लिखता है कि उल्लंघन के कारण, पाप के कारण जो एक समय में दूर हो गए थे, आज परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करते हुए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बुला लिया है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में वापस बुला लिया है। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह हमारे पास यह आश्वासन है कि हमारे पास, हम कभी भी कहीं भी परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। We can call upon him, oh Abba Father। हम उसको बुला सकते हैं अब्बा पिता, और उसको यह कह के हम उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं, है ना। That is what the great blessing we have, जब हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। तीसरी बात, जब हमारे पाप क्षमा किए गए हैं तो हमारे लिए क्या है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 24 वचन। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसका 24 वचन मैं चाहूंगा कोई हमारे लिए पढ़े। इब्रानियों उसका 12 और उसका 24 पढ़ते हैं। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। देखिए, इब्रानियों और उसका 12 और उसका 24 इस प्रकार से कहता है, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट इट स्टिल स्पीक्स। उसका लहू हमारे लिए आज भी बोलता है, उसका लहू हमारे लिए जीवित है ना। इट इज नॉट डेड, दो इट वाज शेड ऑन द वेरी क्रॉस ऑफ कैलवरी। क्रूस पर बहाया गया था, यीशु मसीह ने अपना एक एक बूंद लहू बहा दिया, लेकिन वह मरा नहीं है। बिकॉज व्हेन जीसस इज अलाइव, हिज ब्लड इज अलाइव। उसका लहू हमारे लिए जीवित है। और वो क्या कहता है, द ब्लड ऑफ एबल, है ना, हाबिल का लहू। हाबिल का लहू क्या कह रहा था कि उसके भाई ने उसका खून किया है। परमेश्वर कहता है कि तेरे भाई का लहू कराहत से करा करके मुझे पुकार रहा है। जब हम कैन और हाबिल की कहानी को पढ़ते हैं, कैन ने अपने भाई को मारा,
है ना, और उसका लहू भूमि पर गिरा, और वह लहू यह कह रहा था कि sin has been done, पाप वहां पर किया गया है, मर्डर वहां पर हुआ है, खून वहां पर किया गया है। एक लहू यह बोलता है कि हम अधर्मी हैं, एक लहू यह बोलता है कि हमने खून किया है, एक लहू हमारे लिए यह बोलता है कि यू आर सिंफुल, यू आर इन वॉकिंग इन द किंगडम ऑफ डेविल, तुम शैतान के राज्य में चल रहे हो। दैट इज व्हाट द ब्लड ऑफ एबल वाज स्पीकिंग टू कैन। कैन से और जितने और सारे लोग ऐसे कार्य करते हैं, अधर्म के कार्य करते हैं, अपने भाइयों से रिश्ता तोड़ देते हैं, अपने भाइयों के प्रति विरोध रखना, इट इज इक्वल टू किल, इट इज इक्वल टू मर्डर। दैट इज व्हाट जीसस स्पीक्स टू अस। वो कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तुमने अपने भाई का विरोध किया है, उससे बलवा किया है, उसके प्रति तुम्हारे मन में खोट है, तो यू हैव मर्डर्ड हिम। और आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि एक लहू तुम्हारे लिए कहता है कि यू आर सिंफुल, लेकिन दूसरा लहू, यीशु मसीह का लहू हमारे लिए कहता है कि यू आर फॉरगिवन, हालेलुया, कि तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं, तुम्हारे पाप, है ना, धो दिए गए हैं। और वही लहू आज भी हमसे बात करता है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो कौन है जो हमें क्षमा देता है? Who is that? मोसेस, दाऊद, है एलिया, अब्राहम, पौलुस, कौन? No one, but only the blood of Christ. यीशु मसीह का लहू हमें क्षमा देता है, यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है, यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को हमेशा हमेशा के लिए धो देता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का लहू हमें यह आश्वासन देता है कि वी हैव एन फेलोशिप इन क्राइस्ट। परमेश्वर में हमारे लिए एक संगति है और हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। पहली बात, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट इज अ न्यू कवेनेंट। सेकंड, दूसरी बात, द ब्लड इन द ब्लड ऑफ क्राइस्ट वी हैव फॉरगिवनेस, हमारे लिए उसके लहू में क्षमा है। तीसरी बात हम देखेंगे, we have power in his blood। तीसरी बात, उसके लहू में हमारे लिए सामर्थ है, हमारे लिए अधिकार है। उसके लिए हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 53 अध्याय और उसका 5 वचन। यशायाह की पुस्तक, उसका 53 अध्याय और उसका 5 वचन। देखिए, परंतु हमारे ही अपराधों के कारण वह घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया। देखिए, इट वाज आवर सिंस, हमारे पाप जो हमने अभी पढ़ा, हमारे अधर्मों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण, हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उन ताड़नाओं को सह लिया, ताकि हमें परमेश्वर की उस नई वाचा में लेकर के आ सके, ताकि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर के आ सके। और उसने हमें अपने उसी लहू में नई वाचा दी है, और वो उसने हमें अपने लहू में पावर दी है, ताकत दी है, सामर्थ दी है। वो कहाँ है? देखिए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया।
उसके उसके उन कोड़ों से जो लहू आया, जब उसने कोड़ों को खाया, हिज स्ट्राइप, उसके जो कोड़े थे, उन जो उसको मारे गए, जब उनसे लहू आया, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वी हैव हीलिंग। उसने हमारे कोड़ों, हमारे लहू, हमारे चंगाई के लिए उसने कोड़ों को खाया, ताकि हमें वह सामर्थ दे सके, है ना। जो कोड़े हमें खाने चाहिए थे, उसने उनको खाया, और उसके लहू में हमारे लिए चंगाई है। Believe in his blood, we will have healing. हम उसके लहू में विश्वास करें, and we will receive the healing. No, we don't need anyone else. And this is the message that the Lord has given. This is the message, and we have believed, and many has believed. बहुतों ने विश्वास किया, and they have received the healing. हम और बहुतों ने उसकी चंगाई को प्राप्त किया है। The Sunday message that we have heard last Sunday, पास्टर ने बताया कि उन्होंने विश्वास किया और उनको चंगाई मिली थी ना। किडनी स्टोन्स और भी बहुत सारी बीमारी, ऐसी गवाहियां हैं जिन लोगों ने बीमारियों से चंगाई पाई है। तो आज की सुबह जितने लोग, अगर हमारे जीवन में अस्वस्थता है, परमेश्वर का वचन कहता है बिलीव इन हिज ब्लड, क्योंकि उसके लहू में हमारे लिए सामर्थ है, उसके लहू में हमारे लिए चंगाई है, उसके लहू में हमारे लिए पावर है। दूसरी बात, when he gives power to us, दूसरी बात, जब वह हमें सामर्थ देता है, हम उसके लिए पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसका 13 वचन। निर्गमन की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसका 13 वचन। और वे मेमने के लहू के कारण, सॉरी, वो निर्गमन की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसका 13 वचन। और जिन घरों में, हाँ जी भैया पढ़िए। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुम्हें छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। Amen. Hallelujah. So in his blood we have protection. When he gives power to us, जब वह हमें सामर्थ देता है, जब वह हमें अधिकार देता है, तो in his blood we have protection. सुरक्षा हमारे लिए है। देखिए, पुराने नियम में जब विपत्तियों को परमेश्वर ने भेजा, तो लहू के कारण जिन जिन घरों पर लहू लगाया गया था, उन घरों को कोई हानि ना पहुंची। किसी भी प्रकार के उस मौत के सौदागर ने किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाई, लेकिन उनके लिए सुरक्षा थी, उनके लिए सामर्थ थी, उनके लिए बचाव था वहां पर। My dear people of God, आज की सुबह परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। Though the world is facing lot of troubles, though the whole world is facing a pandemic, but if we believe in his blood, if we will receive his blood as a powerful one, अगर हम उसके लहू को सामर्थशाली मानकर, अगर हम उसके लहू पर पूर्ण रूप से विश्वास रखकर या कहते हैं, तो हमारे लिए उसमें सुरक्षा है। जिस पर उसका लहू लगाया गया है, मेरे प्रियो, जिसने उसके लहू पर विश्वास किया है, शैतान का कोई भी हथियार उस पर प्रबल नहीं होगा, शैतान के कोई भी कार्य उस पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमने विश्वास किया है।
प्रभु यीशु मसीह के लहू को हमने अपने जीवनों में बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी हमारे लिए बात करता है, and that tells that you have power in his blood। तुम्हारे लिए सामर्थ है उसके लहू में। हालेलुया। टुडे, आज अगर हमसे कोई कहे कि तुम प्रभु यीशु मसीह का लहू तुम्हारे लिए व्यर्थ है, it is no means that is a pure lie। वो एक सच्चा झूठ है अगर कोई हमसे कहे, क्योंकि कहे कि यीशु मसीह तो मर गया, यीशु मसीह तो कहीं नहीं रहा। But let me tell you and let me tell to all of us, even to me, कि परमेश्वर का लहू जीवित है, परमेश्वर का लहू सामर्थशाली है, परमेश्वर के लहू में हमारे लिए बचाव है, परमेश्वर के लहू में हमारे लिए सुरक्षा है। जिस प्रकार से सारे इजराइलियों को छुड़ाया गया, बचाया गया उसके लहू के द्वारा, टुडे आज हमारे लिए उसके लहू में बचाव है। जितने लोग उन पर विश्वास करते हैं, जितने लोग प्रभु के लहू पर विश्वास करते हैं, हम सबों के लिए बचाव है मेरे प्रियो। आइए हम उसके लहू पर विश्वास करें। और तीसरी बात, उसके लहू में जब हमारे लिए सामर्थ्य है, तीसरी और आखिरी बात, प्रेरितों प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसका 11 वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसका 11 वचन। देखिए उसमें हमारे लिए क्या है, जब उसने हमें पावर दी है, जब उसने हमें सामर्थ दी है। वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सही। आमेन। We have victory in his blood। हमारे लिए जय को रखा गया है उसके लहू में। And in whom we have victory, on devil we have victory। शैतान पर हमारे लिए जय है। जो उसके लहू पर विश्वास करते हैं, जो उसके लहू को कहते हैं कि प्रभु का लहू हमारे लिए सामर्थी है, प्रभु का लहू हमारे लिए ताकतवर है, प्रभु का लहू हमारे लिए अथॉरिटी है, उनके लिए शैतान के सारे कार्यों पर जय है मेरे प्रियो। शैतान ने जहां भी चाहा कलीसिया को में फूट डालना, जहां भी चाहा कलीसिया को ध्वस्त करना, जहां भी चाहा कि कलीसिया टूट जाए, वहां पर जहां परमेश्वर के लोगों का लहू बहा है, जहां लहू बहा है, हमने देखा है वहां पर कलीसिया उन्नति की है। स्तिफानुस के जीवन में हम देखते हैं कलीसिया ग्रो अप इन नंबर जब स्तिफानुस का लहू बहा, क्योंकि उसके लहू से हम धुले गए हैं, उसके लहू में हमारे लिए सामर्थ है मेरे प्रियो, और उसके लहू में हमारे लिए विक्ट्री है। मेमने के लहू के कारण, द ब्लड ऑफ द लैम्ब, मेमना जो प्रभु यीशु मसीह है, और अपनी गवाही के वचनों के कारण उस पर जयवंत हुए। इट इज आवर टेस्टिमनी, हमारी गवाही है, ये है कि हमने मेमने के लहू पर विश्वास किया है। अब हम शैतान के संतान नहीं है, अब हम शैतान के अधिकार में नहीं है, अब हम पाप के अधीन में नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के लेपालक होने की आशा रखते हैं, और हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं, और यही हमारी गवाही है मेरे प्रियो। जब ये हमारी गवाही है, वी आर हिज चिल्ड्रन, when we give testimony that we are his children, Satan is shaken। शैतान वहां पर हिल जाता है, शैतान वहां हार जाता है, और we have victory, हम जयवंत हो जाते हैं। तो प्रभु के लहू में हमारे लिए सामर्थ है मेरे प्रियो, है ना। पहली बात, we have in his blood we have a new covenant। Second,
we have forgiveness of sin. Third, we have power in his blood. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसमें हमारे लिए नई वाचा है, हमारे पापों की क्षमा है और हमारे लिए सामर्थ है। और आज अगर हमसे और कोई आकर के ये कहे कि प्रभु का लहू तुम्हारे लिए और क्या है, मेरे प्रियो, यही है हमारे सम्मुख। उसका लहू आज जीवित है, उसका लहू हमारे लिए कोई मूर्ति नहीं है, उसका लहू हमारे लिए कोई इमारत नहीं है, उसका लहू हमारे लिए कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं है, उसका लहू हमारे लिए किसी प्रकार का जीव जंतु नहीं है, लेकिन उसका लहू हमारे लिए वाचा है, क्षमा है और सामर्थ है, जिससे हम जयवंत हुए हैं और आज हम उसके राज्य में हैं। तो अगर कोई हमसे कुछ और कहता है किसी भी प्रकार से, वो हमारे लिए एक सच्चा झूठ साबित होगा, वो व्यक्ति हमारे लिए झूठ है, क्योंकि और परमेश्वर का वचन हमें किसी रूप से और कुछ नहीं बताता। सो लेट अस बिलीव इन हिज ब्लड, उसके लहू पर विश्वास करें, प्रभु ने जो हमारे लिए किया उन पर विश्वास करें और प्रभु में हम संगति करें। सबको जय मसीह की।